हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एचएसएससी अड्डा से आज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान शुरू कराने जा रहा हूं। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान स्टार्ट कर रहे हैं और भारतीय संविधान में हम संविधान सभा से शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, संविधान सभा की शुरुआत करते हैं। संविधान सभा पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन यह आता है कि संविधान सभा क्यों बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ादी को लेकर भारतीयों की मांग जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। और इसी समय क्या हुआ, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा समय आया। बहुत ही अच्छा समय मतलब कि इस समय क्या हुआ, ब्रिटेन में जो है ना, 10 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनावों की क्या होगी, घोषणा हो गई, जिसमें दो पार्टियां चुनाव में खड़ी हुई। दो पार्टियों में कौन कौन सी पार्टी है दोस्तों? एक तो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जिसकी तरफ से विंस्टन चर्चिल चुनाव में खड़े थे, और दूसरी पार्टी कौन सी दोस्तों? लेबर पार्टी थी। और उनकी तरफ से चुनाव में कौन खड़े थे प्रधानमंत्री पद के लिए? क्लीमेंट एटली। तो उसके बाद चुनाव हुए दोस्तों, और चुनावों के बाद जो नतीजा आया ना चुनावों का, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने। ठीक है दोस्तों, क्लीमेंट एटली की जो लेबर पार्टी थी ना, वो एक ऐसी पार्टी थी जो किसी भी देश का शोषण नहीं करना चाहती थी। और इसी दौरान क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने ना, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो भी हमारे गुलाम है ना, जो भी देश हमारे गुलाम है, उनको क्या किया जाए, आज़ाद किया जाए। और उन्हें भारत के लिए यह कहा कि जो भारत है ना, उसको आज़ाद करके उसमें क्या करा दिया जाए, चुनाव करा दिए जाए। उसमें भी जो ब्रिटेन में जैसे चुनाव हुए हैं, उस तो भारत में भी वैसे ही चुनाव किए जाएं। तो इसी प्रकार कुछ समय बाद 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन में क्या हुई, एक कैबिनेट बैठक हुई। और उस कैबिनेट बैठक में जो भारत का सचिव था ना, वो कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। तो उस कैबिनेट बैठक में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा जिस मिशन की घोषणा की गई, उस मिशन को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है दोस्तों, और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ये था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए। और जो ये कैबिनेट मिशन था ना दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 में। और अगर आपके क्वेश्चन में संविधान सभा का गठन पूछा जाए, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था दोस्तों? संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, अभी हमने पढ़ा था। और सदस्य कौन थे कैबिनेट मिशन के? सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, अब ये कि नोट है, इसको पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। ये हमने पढ़ लिया दोस्तों, अभी पढ़ा, डिटेल से पढ़ा है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट है कैबिनेट मिशन के समय जो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। क्वेश्चन में आता है, आपके पेपर में आते हैं कि जो ये कैबिनेट मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वेवल थे। आगे देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा है ना, उसके गठन के लिए कुछ न कुछ सदस्यों की तो जरूरत पड़नी ही थी। तो उसके गठन के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी की मांग की गई दोस्तों? 389 सदस्यों की मांग की गई। और वो आगे डिवाइड थे दोस्तों। 292 सदस्य तो कहाँ से आए? वो अंग्रेजी राज्यों से आए। और 4 सदस्य आए अंग्रेजी केंद्र से। अंग्रेजी केंद्र का मतलब जो आज का यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से आए। और जो 93 थे ना, वो 93 देसी रियासतों से आए। देसी रियासतें मतलब कि जिन क्षेत्रों पर राजाओं का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, आगे चुनाव के बाद जो है, जो 292 प्लस 4 सीटें, ये देखो 292 और ये 4 यानी कि 296 सीटों पर चुनाव हुए थे जनता द्वारा।
और जो 93 थी ना, जो देसी रियासतें थी, इन पर चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, तो इन पर चुनाव नहीं हुए तो इनका क्या हुआ, इनके ना जो प्रमुख थे, मतलब कि जो राजा थे, वो उन्होंने अपने आप सदस्यों का चयन करके, जो 93 सदस्यों का चयन करके उनको किसके लिए भेजा, संविधान सभा के गठन के लिए भेजा। दोस्तों आगे दोस्तों, जो 292 + 4 296 सीटें थी ना, इन पर चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें 208 तो कांग्रेस के सदस्य थे, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और 15 क्या थे, अन्य निर्दलीय थे। ठीक है दोस्तों, आगे नोट में देखिए दोस्तों, नोट में क्या है, जो 296 सदस्य जीत के आए थे ना दोस्तों, उसमें 4 तो सिख थे, 15 महिलाएं थी, और 33 अनुसूचित जनजाति का सदस्य है दोस्तों। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे संविधान सभा की बैठकें आ गई है दोस्तों। जो संविधान बनाने के लिए बैठकें की गई थी, 3 संविधान सभा की बैठकें हुई हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे इसके नोट देखते हैं दोस्तों। नोट में क्या है दोस्तों, नोट में है, जो पहली संविधान सभा हुई थी ना, उसका किसने बहिष्कार किया दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन में आता है कि किस संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, तो कौन सी संविधान सभा का दोस्तों, पहली संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था। सेकंड पॉइंट क्या दोस्तों, इस सभा में क्या है, हैदराबाद रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, हैदराबाद रियासत जो है पहली संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा की दूसरी बैठक। ठीक है, वो कब हुई थी दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को, और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले वाली में अस्थायी अध्यक्ष थे, और दूसरे वाली में स्थायी अध्यक्ष थे। पहले वाली में सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरे वाली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, और इसके स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी थे, जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे, एक तो डॉक्टर HC मुखर्जी थे, और दूसरे VT कृष्णमाचारी थे। ठीक है दोस्तों, आगे संविधान सभा के सलाहकार भी थे दोस्तों, BN राव। ठीक है, सेकंड संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव थे। ठीक है, नोट देखते हैं दोस्तों, पहली और दूसरी संविधान सभा में सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए ही चुनाव हो रहे थे, परंतु असली कार्यवाही तीसरी संविधान सभा में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। ठीक है दोस्तों, ये कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, अब आपको पता नहीं होगा उद्देश्य प्रस्ताव किसे कहते हैं, उद्देश्य प्रस्तावना का नाम तो सुना होगा ना, उसी को कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तीसरी संविधान सभा में रखा गया था। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति भी मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा संविधान सभा में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, इस संविधान सभा द्वारा, ठीक है दोस्तों, इस संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, भारत का संविधान बनाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण समितियों का भी गठन किया गया था। ये भी समितियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अब हम इनको भी देखते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे, संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को भी पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, वो भी करेंगे हम आगे। पहले इनको देख लेते हैं, समितियों के अध्यक्ष को देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ मतलब कि केंद्र, और प्रांत मतलब कि राज्य। ठीक है, संघ मतलब कि केंद्र और प्रांत मतलब कि राज्य। आगे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ठीक है दोस्तों, सलाहकार समिति मतलब कि
परामर्शदाता समिति भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और जो ये परामर्शदाता समिति थी ना दोस्तों, इसकी 2 उप समितियाँ भी थी। 2 उप समितियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों? 2 उप समितियाँ थी इसकी। एक तो थी मौलिक अधिकार उप समिति, और दूसरी इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और दूसरी कौन सी थी? अल्पसंख्यक उप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन से थे? HC मुखर्जी, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण समितियों में कौन कौन सी समितियाँ आती है दोस्तों? जैसे एक तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे इनके भी। और नियम समिति, इनके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ शक्ति समिति, इनके भी जवाहरलाल नेहरू थे। और पीछे हमने एक संघ जो समिति है उसको भी किया है, ये इसके भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों। आगे क्या है हमारा? इस नोट है आगे। नोट में क्या लिखा है देखते हैं। नोट में लिखा है प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण 7 सदस्य। जो मैंने आपको बोले थे ना कि प्रारूप समिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सदस्य भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके सदस्यों को देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष ही थे दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और दूसरे सदस्य कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर। और तीसरे KM मुंशी। चौथे कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें कौन से? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठे कौन से थे? N माधव राव। और सातवें थे TT कृष्णमाचारी, ठीक है दोस्तों। इनको याद कर लेना दोस्तों अच्छे से। 2-3 बार वीडियो को देख के बार बार मतलब कि याद हो जाएंगे आपको फिर ये, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर सेकंड थे। और तीसरे थे KM मुंशी। चौथे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठे थे N माधव राव। सातवें कौन से थे? TT कृष्णमाचारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट क्या हो गया? ये तो बहुत ही काम खराब हो गया। काम खराब कैसे हुआ दोस्तों? संविधान सभा का पुनर्गठन का मतलब तो पता ही होगा, दोबारा से गठन होना। तो दोबारा से गठन क्यों हुआ होगा दोस्तों? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई होगी, तभी तो दोबारा से पुनर्गठन हुआ। यानी कि किसी भी चीज़ को हम दोबारा बनाते हैं, या तो उसमें कोई गड़बड़ हुई होगी, तभी तो बनाई गई है वो दोबारा। तो अब देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है दोस्तों। गड़बड़ ये हुई है कि 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग होने के कारण, भारत पाकिस्तान अलग जब हुए थे ना दोस्तों, बहुत ही मारकाट छिड़ी थी दोस्तों। ये मुस्लिम लीग और हिंदुओं के बीच में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। उस समय फिर जो ये जवाहरलाल नेहरू वगैरह थे ना दोस्तों, इन्होंने मान लिया था कि अब भारत पाकिस्तान को अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग होने के कारण संविधान सभा सीटों की कुल संख्या भी चेंज हो गई, ठीक है। जो कुल संख्या 389 थी ना दोस्तों, ठीक है, 389 हो गई, ठीक है। 389 थी। 292 तो अंग्रेजी प्रांत से थे, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था। 4 अंग्रेज केंद्र थे, यानी कि अंग्रेजी केंद्र मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश थे। और 93 देसी रियासतें थी, ठीक है। उससे घट के ना कितनी होगी अब? 299 होगी, ठीक है। 299 में 299 तो अंग्रेजी प्रांत रह गए, ठीक है। पहले कितने 292 थे, अब 229 रह गए, ठीक है। वह केंद्र सदस्य, ठीक है, केंद्र सदस्य दोनों है ये, अंग्रेजी प्रांत व केंद्र सदस्य, ठीक है। 229 रह गए, ठीक है। और 70 देसी रियासतें रहेगी। पहले कितनी थी? 93 थी, अब 70 रह गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 70 रह गई हैं, जो हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन कहलाया। और यह पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। और यह सीटें निर्धारित की गई, ठीक है। यह सीटें मतलब कि 299 सीटें निर्धारित की गई, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, ठीक है। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? वो कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ, ठीक है। और पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को। बहुत ध्यान से रखना, मतलब कि याद रखना इसको दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो BN राव द्वारा 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों को पढ़कर सुनाने के लिए
निम्न 3 वाचन प्रस्तुत किए गए। 3 वाचन होते हैं ना दोस्तों, तो वाचन किस लिए होते हैं, वो किस लिए होते हैं, 3 वाचन हुए थे दोस्तों, वो किस लिए हुए थे। जो है BN राव ने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ बनाई थी ना उस टाइम में, उसको पढ़ के सुनाने के लिए 3 वाचन प्रस्तुत किए गए थे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं इन 3 वाचनों को ध्यान से। प्रथम वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था, और सेकंड जो वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था, जो कि सबसे लंबा क्या था, वाचन था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि सबसे लंबा वाचन कौन सा था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, या इनमें से कोई नहीं था। तो आपका आंसर आएगा दूसरा वाचन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे है संविधान निर्माण में, मतलब कि क्वेश्चन में आता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। ठीक है, संविधान को बनाने में 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे। ठीक है, जिसमें कितने दिन बहस हुई थी, बहस भी तो होती है ना दोस्तों, जो राज्यसभा लोकसभा होती है, आपने देखा भी होगा कि उसमें एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो वो बहस ही कहलाती है। ठीक है, तो जिसमें कुल 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, नोट को देखते हैं, नोट में क्या है, नोट में है, ये ऊपर चला गया, नोट में है हमारा, नोट में क्या है, इस प्रकार अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को, कब, 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, क्वेश्चन में आता है कि कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ संविधान बनकर तैयार हुआ, 284 सदस्यों के साथ, और कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बनकर तैयार हो गया, परंतु अगर पेपर में संविधान लागू की तिथि पूछे तो 26 जनवरी 1950 आएगी। ठीक है, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था दोस्तों, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इस समय संविधान में 22 तो भाग थे जिस टाइम ये लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। भाग वगैरह तो अब भी सेम ही है दोस्तों, बस इनमें ना कुछ सब जो है वो मतलब कि पार्ट जो है ना, सब पार्ट जो है वो उनको ऐड किया गया है। वैसे तो ये 22 है, ये भी 395 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं ना हमारी, इनको अब 12 कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, अन्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बात हम क्या, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, वो कब अपनाया गया दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और सेकंड क्या है, संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हमारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और एक राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, हमारे संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना आया था दोस्तों, 63,96,729 रुपये आया था। ठीक है, ये भी कई बार आ ही जाता है क्वेश्चन में, जब ज़्यादा ही हार्ड पेपर बनाना हो तो। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जब क्या हुआ था, एक तो इस दिन हमारा क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान और एक राष्ट्रीय गीत क्या क्या किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा दोस्तों ये अंतिम बैठक होगी ना, क्वेश्चन में आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू ही हो गया था। ठीक है, आगे आता है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, पहले लोकसभा चुनाव। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, पहले लोकसभा चुनाव 1951-52 में ही हुए थे दोस्तों। ये 1951 के बाद 1952 में लोकसभा और राज्यसभा के गठन के साथ, ठीक है, भारतीय संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संसद का मतलब क्या था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का भी निर्माण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके कि पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे, 51-52, उसके बाद 1952 में जो लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था ना, उसी के साथ क्या किया गया था, भारतीय संसद का भी निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज इतना ही। आगे दोस्तों अगर आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और अगर आपको आगे भी इसकी वीडियो ऐसे ही चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।